Hi everyone, I am Saurabh Dikshit and welcome to my YouTube channel Saurabh Ki Pathshala. Here we simplify mathematics with best concept and examples. तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल। इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को समझने होंगे 3 टर्म। पहला वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है। दूसरा कांस्टेंट टर्म्स क्या होते हैं। तीसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ओके, इन तीनों टर्म को समझने के बाद हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल। पहला टर्म पढ़ते हैं हम लोग वेरिएबल। वेरिएबल होते क्या हैं। वेरिएबल आर दिस टर्म्स which have not fixed value। वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स एक ऐसे टर्म्स होते हैं जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। ओके, वेरिएबल कैसे टर्म्स होते हैं। ऐसे टर्म्स जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। जब वेरिएबल को डिनोट हम लोग कैसे करते हैं। वेरिएबल को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट के थ्रू, जैसे स्मॉल a, b, c, x, y, z, p, q। इनके थ्रू हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं। ओके, और इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। हम लोगों ने मैथमेटिक्स में जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे या कोई एक्सप्रेशन सॉल्व किया होगा तो देखा होगा जहाँ पे x, y, z, a, b, c, d ये वेरिएबल यूज किए जाते हैं, उनकी वैल्यूज़ अलग अलग क्वेश्चन में, अलग अलग इक्वेशंस में डिफरेंट आती हैं। अगर हम लोग एग्जांपल देखें पहला कि x - 2 = 0, अगर यहाँ पे x की वैल्यू निकालें हम लोग तो आएगा x = 2। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखें x - 6 = 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 6। इन दोनों एग्जांपल में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक जगह x की वैल्यू है 2 और एक जगह x की वैल्यू है 6, और दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। हम लोगों के इक्वेशंस के अकॉर्डिंग क्या करती है, वो वैल्यू लाई किया करती है, वो वैल्यू चेंज हुआ करती है। ओके, तो वेरिएबल समझाया आप लोगों को। वेरिएबल ऐसे टर्म्स होते हैं जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। अब बढ़ते हैं कांस्टेंट टर्म की तरफ। कांस्टेंट टर्म्स क्या होते हैं। कांस्टेंट टर्म्स आर दीज टर्म्स विच हैव अ फिक्स वैल्यू। इनके पास क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है। अच्छा, कांस्टेंट टर्म होते क्या हैं, जैसे हमारे होल नंबर्स हो गए 0, 1, 2, 3, 4, ये हमारे होल नंबर्स। हमारे निगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, ये हमारे निगेटिव नंबर्स। हमारे फ्रैक्शन वैल्यूज़ 1/2, -1/2, ये सब क्या है, हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं। कैसे टर्म्स हैं, कांस्टेंट टर्म। इनकी वैल्यू फिक्स है। चाहे इंडिया में हम लोग पढ़ें कांस्टेंट टर्म्स को, चाहे यूएसए में पढ़ें, सब जगह 1 का मतलब 1 ही होता है, सब जगह 2 का मतलब 2 ही होगा। ठीक है ना, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होंगी। और ना ही कोई इक्वेशन में अगर हम लोग वहाँ पे लिखा होगा 2x, तो वहाँ पे जो 2 होगा इसका मतलब क्या होगा, वो एक कांस्टेंट वैल्यू, वो हमेशा फिक्स होगा। ठीक है, जैसे हम लोग के पास पाई होता है, पाई भी एक क्या है, कांस्टेंट टर्म है। इसकी वैल्यू क्या होती है 22/7, जो इक्वल होता है 3.14 के। ओके, ये सब क्या है, कांस्टेंट टर्म है। मीन्स कांस्टेंट टर्म्स ऐसे टर्म्स होते हैं जिनकी वैल्यू क्या हो, फिक्स वैल्यू हो। वो हम लोग किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में यूज करें, बट उनकी वैल्यू क्या चेंज नहीं होनी चाहिए, उन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म्स। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर दीज एक्सप्रेशन विच आर मेड अप ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ऐसे टर्म्स मीन्स आर विच इज मेड अप ऑफ
variables and constant along with algebraic operators और एल्जेब्रिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? प्लस माइनस। ठीक है, मतलब कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें हम लोग वेरिएबल्स और कांस्टेंट टर्म्स को आपस में एल्जेब्रिक ऑपरेटर्स के थ्रू कंबाइन कर दें, आपस में कनेक्ट कर दें। जैसे हम लोग एग्जांपल लिखें 2x माइनस 6, ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसमें 2 क्या है? ये x का कोफिशिएंट है। ये x क्या है? एक वेरिएबल है। क्या है ये? वेरिएबल है। ठीक है, और ये 6 क्या है? ये कांस्टेंट टर्म है। कौन सा टर्म है? कांस्टेंट टर्म है। अगर इसको हम लोग देखते हैं तो ये इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म भी यूज किया गया है और वेरिएबल टर्म्स भी यूज किए गए हैं, और इनको आपस में किसके थ्रू? एक एल्जेब्रिक ऑपरेटर सब के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग लिखें x प्लस वाई, यहाँ पे हम लोगों ने दो वेरिएबल्स को आपस में ऑपरेटर के थ्रू क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। तो ये भी क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे हमने लिखा 6 क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर 6 प्लस हम लोग 0x लिखें तो इसकी वैल्यू 6 ही होगी ना। तो 6 क्या है? ऑपरेट उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसे ऑपरेटर प्लस के थ्रू हम लोगों ने क्या किया? कंबाइन किया। किसके साथ कंबाइन किया? एक वेरिएबल के साथ कंबाइन किया। आई होप आप सभी लोगों को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आया होगा। अब इन तीनों टर्म को समझने के बाद हम लोग अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर पॉलिनॉमियल की तरफ कि पॉलिनॉमियल होते क्या हैं। तो पॉलिनॉमियल्स एक स्पेशल कंडीशन होते हैं। किसके? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के एक स्पेशल कंडीशंस होती हैं। कौन सी कंडीशंस? जब किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स लिखे होते हैं, क्या होते हैं? वेरिएबल। तो उन वेरिएबल की जो पावर होती है, अगर वो पावर होल नंबर है तो उसे हम लोग बोलते हैं, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं कि वो एक पॉलिनॉमियल है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखना चाहें कि लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 6, ये क्या एक पॉलिनॉमियल है? इसको बताने के लिए कहा कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें एक वेरिएबल लिखा है, यहाँ पे वेरिएबल है हमारा x, इसकी कुछ ना कुछ पावर लिखी। पावर का मतलब हुआ उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 लिखा है, तो x की पावर क्या हो गई? 2। तो ये 2 क्या एक होल नंबर है? हाँ बिल्कुल, 2 एक होल नंबर है। तो एक ये जो हम लोगों का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो क्या पॉलिनॉमियल कहलाएगा? बिल्कुल, क्योंकि इसने कंडीशन को फॉलो कर लिया ना, कि कहा गया था कि कोई भी वेरिएबल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो उसमें जो वेरिएबल लिखे जाएँ अगर उनकी पावर एक होल नंबर हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कि वो एक पॉलिनॉमियल होगा। ओके, तो ये जो एग्जाम्पल है हमारा, इसने इस कंडीशन को फॉलो किया तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो 2x स्क्वायर माइनस 6 लिखा हुआ है ये एक पॉलिनॉमियल है। अब कैसे कंडीशंस में पॉलिनॉमियल नहीं होते हैं, कि कौन सा कंडीशन हो हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का कि वो पॉलिनॉमियल ना हो? जैसे कि हम लोग के पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल्स लिखे होते हैं उनकी जो पावर हो वो फ्रैक्शन में लिखी जाएँ, या फिर जो वेरिएबल्स हों उनको हम लोग अंडर रूट में लिख दें, जो वेरिएबल्स हों उनको हम लोग क्यूब रूट में लिख दें। ठीक है, या फिर कोई वेरिएबल हो उसको हम लोग 1/, करके लिखते हैं। ठीक है, इन सभी कंडीशंस में, और एक कंडीशन जब किसी वेरिएबल की पावर निगेटिव में लिखी जाए। ठीक है, तो इन कंडीशंस में हम लोग कहेंगे कि वो पॉलिनॉमियल नहीं है। पॉलिनॉमियल के लिए केवल एक कंडीशन दी गई है कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का वेरिएबल होगा उसकी पावर हमेशा होल नंबर होगी। होल नंबर में आते क्या क्या हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। कैसे नंबर्स होते हैं? होल नंबर्स। इन्हें हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है। ठीक है, ओके। अब हम लोग समझ चुके हैं कि पॉलिनॉमियल होते क्या हैं। तो कुछ पॉलिनॉमियल्स के टाइप्स भी होते होंगे। जी बिल्कुल, पॉलिनॉमियल को हम लोग दो बेस पे डिवाइड करते हैं। एक होता है बेस नंबर ऑफ टर्म्स का,
कि किसी भी पॉलिनोमियल में कितने टर्म हैं उनके बेसिस पे डिफाइन करना पॉलिनोमियल को कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है उसके बेस पे डिफाइन करना, ये दूसरा पार्ट होता है। अभी पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के। ठीक है, देखो कोई भी पॉलिनोमियल होता है, कोई भी पॉलिनोमियल हो, अगर उसे हम लोग नंबर के बेस पे, टर्म के नंबर के बेस पे हम लोग डिफाइन करेंगे तो वो 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाएगा। एक होगा मोनोनोमियल, ठीक है, दूसरा होगा बाइनोमियल और तीसरा होगा ट्राइनोमियल। क्या होगा? ट्राइनोमियल। ओके, अब मोनोनोमियल होता क्या है? मोनोनोमियल मीन्स ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें नंबर ऑफ टर्म कितने हों, नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 1, उसमें कितने टर्म हो, नंबर ऑफ टर्म्स केवल एक टर्म हो। जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं px इक्वल टू एक्स, यहाँ पे कितने हैं नंबर ऑफ टर्म, सिर्फ एक टर्म है ना, तो एक ऐसा एग्जांपल है, ये मोनोनोमियल पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। ओके, अब बाइनोमियल क्या होंगे? ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें नंबर ऑफ टर्म कितने हों, नंबर ऑफ टर्म्स 2 हों। जैसे हम लोग के पास एग्जांपल है px इक्वल टू एक्स प्लस 2x। इस पॉलिनोमियल में हम लोग देखें तो 2 टर्म है, एक टर्म है x और दूसरा टर्म है 2x। ओके, तो ये 2 नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, वो कितने हो गए, 2 हो गए, तो इसे हम लोग बोलेंगे कौन सा पॉलिनोमियल, बाइनोमियल। ठीक है, अब ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं? ट्राइनोमियल्स मीन्स अ पॉलिनोमियल विच हैव 3 टर्म्स, मीन्स उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, उन्हें हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। ओके, अब इसका हम लोग एग्जांपल देखें तो px इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 3x माइनस 4, ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया है इसमें 3 टर्म्स है। एक टर्म है x की पावर 4, दूसरा टर्म है 3x और तीसरा टर्म है माइनस का 4। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 3 है, इसलिए इसे क्या कहा गया, ट्राइनोमियल। ठीक है, इसे क्या कहा गया, ट्राइनोमियल। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म पे अगर हम लोग पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, 3 पार्ट्स में। कौन कौन से? मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ओके, मोनोनोमियल मीन्स ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें नंबर ऑफ टर्म कितने हों, 1 हों, कितने हों, 1 हों, उसे हम लोग बोलेंगे क्या, मोनोनोमियल। और ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हों, 2 हों, उसे हम लोग बोल देंगे बाइनोमियल। ठीक है, और ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हों, 3 हों, उसे हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, अब ये हो गए हमारे बेस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पे। ठीक है, अब इन्हीं में कोई अदर्स भी कुछ 2 पॉलिनोमियल्स हैं जो एक स्पेशल कंडीशंस के पॉलिनोमियल हैं। उनमें से एक आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? ये कोई ऐसा पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल px है, वो केवल उसमें क्या हो, कांस्टेंट नंबर लिखा हो, जैसे 6 लिखा हुआ, या फिर px इक्वल टू हो गया 2 हो गया। ये जो हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये भी एक क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं। अभी मैंने जब पॉलिनोमियल डिफाइन किया था तो ये क्यों पॉलिनोमियल है ये भी बताया था। ठीक है, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें कोई वेरिएबल ना हो, केवल और केवल क्या हो, कांस्टेंट टर्म हो, उसे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, और दूसरा है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल मीन्स एक कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसका केवल एक टर्म हो और वो कौन सा हो, जीरो हो, मीन्स जीरो के अलावा उसमें कोई अदर टर्म्स ना हो। अच्छा, ये पॉलिनोमियल जीरो कैसे होगा, क्योंकि जीरो एक होल नंबर है ना। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल में काउंट किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। अगर हाँ, इस जीरो को अगर हम लोग अदर टाइप से डिफाइन करना चाहें तो हम जीरो को मल्टीप्लाई करें एक्स के साथ, तो क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी? नहीं, जीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग एक px इक्वल टू 0 इंटू वाई की पावर 5 ले लें, तो यहाँ पे हम अगर जीरो से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा जीरो ही आएगा ना। तो px इक्वल टू हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया ना। अगर हम इस फॉर्मेट को देखें तो हमारा फॉर्मेट कैसा फॉर्मेट है, एक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट है ना, जिसे ही हम लोग सिंप्लीफाई किए तो हमें मिला px इक्वल टू 0।
जो कि एक जीरो पॉलिनॉमियल को डिनोट करता है। अब इसका मतलब हुआ कि जीरो पॉलिनॉमियल एक ऐसे पॉलिनॉमियल्स होते हैं कि जिनमें सिर्फ जीरो ही टर्म हो, मीन्स ऐसे टर्म्स पॉलिनॉमियल जिनके जो टर्म्स हों क्या हो, जीरो हो, ठीक है, इन्हें बोलते हैं जीरो पॉलिनॉमियल। और कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या होते हैं, ऐसे पॉलिनॉमियल जिनमें केवल कांस्टेंट टर्म्स होते हैं उन्हें बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल, किसी भी पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होती है, और फिर इसके बाद हम लोग पॉलिनॉमियल को डिवाइड करेंगे किसके बेस पे, डिग्री के बेस पे, ठीक है। अब डिग्री होती क्या है, जैसे कोई पॉलिनॉमियल हमें दिया गया है y की पावर 5 प्लस y प्लस 6, ये एक पॉलिनॉमियल है, पी वाई इक्वल टू दिया गया है, ठीक है, एक पॉलिनॉमियल दिया गया है। अब मुझे डिफाइन करना है कि इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होगी, ठीक है। तो डिग्री होती क्या है, डिग्री किसी भी पॉलिनॉमियल की डिग्री उस पॉलिनॉमियल में जो ये वेरिएबल होते हैं, ये जो वेरिएबल पॉलिनॉमियल में होते हैं उनकी जो अवेलेबल पावर्स होती हैं, अवेलेबल पावर्स मतलब कि उनके ऊपर जो लिखे होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है y की पावर 5 प्लस y और प्लस 6, यहाँ पे अवेलेबल पावर्स क्या है, एक है 5, एक है ये 1, ठीक है, ये दो पावर हमें अवेलेबल हैं। तो इन अवेलेबल पावर्स में जो सबसे बड़ी पावर होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। तो इस पी वाई पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होगी, 5, क्योंकि इस पॉलिनॉमियल की जो सबसे बड़ी पावर है वो कौन सी है, 5 है। तो जो सबसे बड़ी पावर होती है, जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है किसी पॉलिनॉमियल की, वो क्या कहलाती है, उस पॉलिनॉमियल की डिग्री कहलाती है। ओके, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वीडियो को थोड़ा पॉज करें और इस क्वेश्चन को आप लोग भी सॉल्व करें, ठीक है। जैसे हमें कोई पॉलिनॉमियल दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की स्क्वायर प्लस जी एक्स की पावर 3 प्लस 2x की पावर 8 प्लस 6, ये पॉलिनॉमियल दिया गया है। अब हमें बताना है कि इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है, ठीक है। अभी हमने बताया कि डिग्री होती क्या है किसी पॉलिनॉमियल की, जो उसमें वेरिएबल्स हैं, जैसे यहाँ पे वेरिएबल क्या हैं, x वेरिएबल्स हैं, जो वेरिएबल हैं उनकी जो पावर अवेलेबल, अब इसमें कौन कौन सी पावर अवेलेबल हैं, इसमें एक पावर अवेलेबल है 2, एक अवेलेबल है 3 और एक अवेलेबल है 8, ठीक है, ये 3 पावर अवेलेबल हैं। तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, सबसे हाईएस्ट पावर है ये 8 वाली, ठीक है। तो इस हाईएस्ट पावर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ एफ एक्स, जो कि इस पॉलिनॉमियल का नाम क्या है, एफ एक्स नाम है ना। तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होगी, 8, ठीक है। अगर तुमसे कहा जाएगा कि डिग्री क्या होगी तो बताओगे डिग्री ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 8, ये होगा इसका आंसर। ओके, आई होप समझ में आया होगा सभी को। तो डिग्री समझ में आ गई ना किसी चीज़ की, जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वो क्या कहलाती है, उसकी डिग्री कहलाती है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इसके बेस पे जो हमारे पॉलिनॉमियल हैं उनको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे। उनसे पहले हम लोग एक दो पॉइंट समझते हैं कि द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल इज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, अ नॉन जीरो कांस्टेंट पावर पॉलिनॉमियल, मतलब कोई एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, जैसे हमें दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू 6, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल अभी पढ़ा है ना। ये जो हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है इसकी कोई हमसे डिग्री पूछे तो हम लोग क्या बताएंगे, डिग्री कि इसमें क्या कोई वेरिएबल है साथ में, नहीं है ना, ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो नहीं है ना। बट हम इसको अगर मल्टीप्लाई करके लिखना चाहें कि x, तो हम ये लिख सकते हैं ना, इसके साथ एक वेरिएबल कोई भी जोड़ सकते हैं, या फिर जोड़ सकते हैं यहाँ पे कि 6 इंटू वाई की पावर 0 या फिर 6 इंटू जेड की पावर 0, कोई भी वेरिएबल इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बट उसकी पावर हमेशा क्या रखेंगे, 0, क्यों, किसी भी नंबर की, किसी भी टर्म की अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। और इसमें जब हम लोग लिखेंगे 6 इंटू वाई की पावर 0 तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1, क्योंकि इस y की पावर 0 की वैल्यू क्या है, 1 है ना, ठीक है, तो 6 ही आएगा। तो मतलब कि इसके हम लोग अगर फॉर्मेट को चेंज भी कर दें, एफ एक्स इक्वल टू अगर 6 मुझे दिया गया है और उसके फॉर्मेट को हम लोग चेंज करके एफ एक्स इक्वल टू 6 इंटू एक्स की पावर 0 लिख भी दें तो क्या कोई गलत तो हमने किया नहीं, हमने उसके बस फॉर्मेट को ही चेंज किया है ना कि उसकी वैल्यू उससे चेंज हो गई, बिल्कुल नहीं। तो अगर इसमें हम लोग देखें तो इसकी डिग्री क्या है,
उसमें जो डिग्री होती है क्या, जो वेरिएबल है उसकी पावर, तो इसमें जो वेरिएबल x दिया गया है हमको, इसकी पावर क्या है, 0 है ना। तो यही कहा गया कि कोई भी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है तो उसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, ऑलवेज 0 होगी। ठीक है, समझ में आ गया। फिर दूसरा पॉइंट कहता है द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनॉमियल इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब हुआ कि जो हम लोगों ने जीरो पॉलिनॉमियल पढ़ा था कि कोई एक पॉलिनॉमियल पी एक्स इक्वल टू 0 दिया जाए और इसकी अब कोई तुमसे पूछे डिग्री क्या होगी, तो इसका डिग्री हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। इसके साथ तो कोई वेरिएबल लिखा हुआ नहीं है ना कि यहाँ पे कोई x लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, नहीं लिखा ना। बट हम लोग लिख सकते हैं ना, इसका फॉर्मेट थोड़ा सा हम लोग अपनी तरफ से चेंज करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू 0। अगर 0 के साथ हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा ना। तो 0 के साथ हमने अगर केवल x को मल्टीप्लाई कर दिया तो भी क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। अगर उसी में हम लोग लिख दें पी एक्स इक्वल टू 0 इंटू एक्स की पावर 10, तब भी ये 0 ही बनेगा। अगर इसी में हम लोग लिख दें पी एक्स इक्वल टू 0 इंटू एक्स की पावर 1001, तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। मीन्स कहने का मतलब ये है कि 0 के साथ अगर हम किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो हम लोग को मिलेगा 0 ही। ठीक है, तो मीन्स हमारे पॉलिनॉमियल में जो हमको दिया गया था पी एक्स इक्वल टू 0, हम उसके फॉर्मेट को चेंज करके लिख सकते हैं ना, 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स की पावर 10, 0 इंटू एक्स की पावर 1001। ठीक है, अब अगर इसमें तुमसे कोई पूछे कि बताओ इसकी पावर क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी इस पॉलिनॉमियल, तो हम लोग बताएंगे इसकी डिग्री जो होगी वो क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि x की पावर यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, अगर इसकी पूछी जाए तो इसकी तुम डिग्री क्या बताओगे, 10 बताओगे, क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या दी गई है, 10 दी गई है। अब इसकी कोई तुमसे डिग्री पूछे तो क्या बताओगे, इसकी डिग्री बताओगे 1001, क्योंकि इसकी पावर क्या दी गई है, 1001 दी गई है। ठीक है, अब अगर देखा जाए कि ये जो तीनों हमने फॉर्मेट लिखे हैं ये किसके फॉर्मेट हैं, 0 के ही फॉर्मेट लिखे गए हैं ना। तो मीन्स क्या किसी एक पॉलिनॉमियल के, सेम पॉलिनॉमियल है और उसकी तीन डिफरेंट डिग्री क्या पॉसिबल होंगी कभी, बिल्कुल नहीं। तो यही कहा गया कि कोई भी 0 जो पॉलिनॉमियल होता है उसकी डिग्री को हम लोग नॉट डिफाइन नहीं कर सकते, वो नॉट डिफाइंड होगी, क्योंकि उसकी डिग्री इनफाइनाइट टाइप की होंगी। कहीं पे 0 होगी, कहीं पे 1 होगी, कहीं पे 2 होगी, कहीं पे 3 होगी, कहीं पे 1 लाख भी होगी। तो उसकी जो डिग्री होंगी, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनॉमियल इज नॉट डिफाइंड, उसको हम लोग इन्फिनिटी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई सभी लोगों को। अब अगर ये सब टॉपिक्स आपको समझ में आ गए तो हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। मीन्स उनकी डिग्री के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनॉमियल को क्लासीफाई करेंगे। जैसे हम लोगों ने अभी नंबर के बेस पे नहीं किया था, 3, एक मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल। ठीक है, नंबर के बेस पे किया था। अब उसी तरह हम किसके बेस पे करेंगे, डिग्री के बेस में क्या पॉलिनॉमियल को डिवाइड करेंगे। जैसे नंबर के बेस पे 3 थी पॉलिनॉमियल, उसी तरह डिग्री के बेस पे भी पॉलिनॉमियल कितने टाइप्स के होंगे, 3 टाइप्स की होंगी। एक होगी लीनियर पॉलिनॉमियल, ठीक है, दूसरी होगी क्वाड्रेटिक, और तीसरी होगी क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अब लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होगी, लीनियर पॉलिनॉमियल का मतलब ये हुआ कि ऐसी पॉलिनॉमियल, ठीक है, एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री क्या हो, ऑलवेज 1 हो। मीन्स उसकी जो मैक्सिमम डिग्री हो उस पॉलिनॉमियल की वो क्या हो, 1 हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल। ओके, और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स क्या होंगी, ऐसे पॉलिनॉमियल्स जिनकी डिग्री ऑलवेज क्या हो, 2 हो। मीन्स उसकी जो हाईएस्ट अवेलेबल पावर हो उस पॉलिनॉमियल में वो क्या हो, 2 हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या होगी, ऐसे पॉलिनॉमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 3 हो, उस पॉलिनॉमियल की जो डिग्री हो वो 3 हो, उसे हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ये 3 टाइप की पॉलिनॉमियल हैं, किसके बेस पे, डिग्री के बेस पे। जैसे यहाँ पे लिखा है अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक है, ऐसे पॉलिनॉमियल जिनकी डिग्री 1 होती है उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। ओके, जैसे एग्जांपल दिया गया है पी एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, जो यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू एक्स है इसे हम लोग क्या बोलेंगे,
लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे जो x दिया गया है इसकी डिग्री क्या है, 1 है ना, इसकी डिग्री क्या है, 1 है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। अब इसी तरह जो पी एक्स इक्वल टू दिया गया हम लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इस पॉलिनोमियल में अगर हमसे कोई डिग्री पूछे तो ये मैक्सिमम पावर को हम लोग बताएंगे ना उसकी डिग्री, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री क्या हो, 3 हो, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब इसमें जो मैक्सिमम डिग्री इसकी अवेलेबल है वो क्या है, 3 अवेलेबल है ना, तो इसकी डिग्री अगर 3 है तो इसे हम लोग कैसा पॉलिनोमियल बताएंगे, ये कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ओके। तो डिग्री के बेस पे और नंबर के बेस पे कितने टाइप के पॉलिनोमियल हुए, नंबर के बेस पे भी 3 थे, मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल, ओके। उसी तरह डिग्री के बेस पे भी कितने हैं, 3 है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, कितने हैं, 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स हैं। आई होप सभी को समझ में आया होगा ना। अब हम लोग पढ़ेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज का मतलब क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल के जीरोज का मतलब क्या हुआ, जीरोस का मतलब हुआ कि ऐसी वैल्यूज़ किसी भी पॉलिनोमियल में ऐसी वैल्यूज़ पुट की जाएं कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाए, कंप्लीट वैल्यू जीरो बन जाए, मीन्स वो पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाए, एक जीरो पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। उसे हम उन वैल्यूज़ को हम लोग बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर जैसे हम लोग एग्जाम्पल एक देखते हैं कि दिया गया है हमको x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर यहाँ पे ये भी एक मिनट, जब पॉलिनोमियल केवल हमको क्या दिया गया, x माइनस 2, अगर हमसे कहा जाए इस पॉलिनोमियल पी एक्स के क्या फाइंड करो, जीरोस को फाइंड करो, ठीक है, इनके जीरोस बताओ क्या होंगे, तो हम लोग कुछ ऐसी वैल्यूज़ निकालें जिनसे पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, इस पी एक्स की वैल्यू हो जाए 0। तो हम x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए इसको अदर साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हमारी x की वैल्यू क्या 2 आई ना। तो इस x की 2 वैल्यू के लिए जो हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 दिया गया है वो एक जीरो पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स अगर हम इस x की वैल्यू जो हमारे 2 मिली है उसको हम इस पॉलिनोमियल में पुट करें, मीन्स अब P2 की वैल्यू निकालें, तो P2 की वैल्यू का मतलब हुआ कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम 2 रख देंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 रखेंगे, 2 माइनस 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0। तो हमने देखा जो मेरा px था वो किस में कन्वर्ट हो गया, P0 में कन्वर्ट हो गया ना, मीन्स एक जीरो पॉलिनोमियल बन गई ना। तो मीन्स ऐसी वैल्यूज़, इन्हें हम बोलते हैं क्या, जीरोज़, कि ऐसी वैल्यूज़ जो किसी भी पॉलिनोमियल को एक जीरो पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर देती हैं उन वैल्यूज़ को बोला जाता है जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। समझ में आया सभी को। अब ये वाला क्वेश्चन जो दिया गया है हमको इसको सॉल्व करके देखने के बाद ना, इसको समझ के देखते हैं। ये क्वेश्चन है ऐसे, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ये पूरा सॉल्व है बट इसको हम फिर सॉल्व करते हैं। एक ऐसे मुझे पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसके मुझे निकालने हैं क्या, जीरोज निकालने हैं। अब हमें क्या पता लगाना होगा कि कौन सी x की वैल्यू होंगी जो इस पूरे पी एक्स को क्या कन्वर्ट कर देंगी, जीरो पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर देंगी, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को पी एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 को किसके इक्वल पुट किया, 0 के इक्वल पुट किया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें वैल्यू निकल के मिलेंगी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब एक्स की 2 वैल्यू आई, एक आई प्लस का 2 और एक आई माइनस का 2। अब इन दो वैल्यू के लिए जो मेरा ये पी एक्स है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक जीरो पॉलिनोमियल में। चलिए ट्राई करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये मेरा क्या था, पॉलिनोमियल। अब हम यहाँ पे P2 की वैल्यू निकालते हैं, तो P2 की वैल्यू निकालने के लिए 2 का स्क्वायर माइनस 4 मीन्स 4 माइनस 4 क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम लोग निकालते हैं P माइनस 2 की वैल्यू, तो हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, तो माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होगा, 4 होगा, तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। हमने देखा कि
x की वैल्यू 2 और -2 के लिए हमारा जो पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4 था, ये किस में कन्वर्ट हो गया है, जीरो पॉलिनॉमियल कन्वर्ट हो गया। मीन्स ये जो x की वैल्यू आई ये क्या होंगी, इस पॉलिनॉमियल पी एक्स पॉलिनॉमियल के क्या कहलाएंगी, जीरोस कहलाएंगी, जीरोस। ओके, इन जीरोस भी इनको बोलते हैं हम लोग, इनको हम लोग रूट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट्स या फिर जीरोस। ओके, या फिर बोला जाएगा रूट्स ऑफ पॉलिनॉमियल या फिर बोला जाएगा जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। इनको निकालते कैसे ये भी समझ गए हम लोग। ठीक है, अब 2 पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट, अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हैज नो जीरो। मीन्स एक कोई कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हो। अभी हम लोगों ने 2 पॉलिनॉमियल पढ़े थे ना, एक पढ़ा था कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, एक पढ़ा था जीरो पॉलिनॉमियल। ठीक है, कि कोई एक ऐसा पॉलिनॉमियल हो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, जैसे पी एक्स इक्वल टू 6। अब जो एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स होते हैं, ठीक है, ये कांस्टेंट जो पीसी पॉलिनॉमियल्स होते हैं, इनकी कोई जीरोस वैल्यू नहीं होती है। क्यों, क्योंकि अब 6 को हम लोग जीरो के इक्वल तो पुट नहीं कर सकते हैं। मैथमेटिकली अगर कभी देखा जाए तो जो ये पी सी इक्वल टू 6 दिया गया है, जो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है 6, ये कभी 6 जीरो के इक्वल होगा नहीं। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग कभी भी 6 जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है ना। तो ये कैसा पॉलिनॉमियल हो जाएगा, नॉन जीरो पॉलिनॉमियल होगा। मीन्स एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसके हम लोग जीरो नहीं निकाल सकते हैं, उन्हें बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। मीन्स कांस्टेंट पॉलिनॉमियल एक ऐसे पॉलिनॉमियल होते हैं जिनके जीरोस को हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। मीन्स उसके एक भी जीरोस होते ही नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ जीरो पॉलिनॉमियल। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक जीरो पॉलिनॉमियल है, जैसे मेरे पास है पी एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये एक पॉलिनॉमियल है, कैसा, जीरो पॉलिनॉमियल। अब इस जीरो को हम लोग लिख सकते हैं ना, पी एक्स इक्वल टू जीरो इंटू एक्स। ठीक है, अब हम एक्स की कोई भी वैल्यू डालें ना, कोई भी रियल वैल्यू डाल दें। अगर हम जीरो इंटू 1 करते हैं तब भी जीरो आएगा, जीरो इंटू 2 करते हैं तब भी जीरो आएगा, जीरो इंटू -1 करेंगे तब भी जीरो आएगा, जीरो इंटू 1/2 करेंगे तब भी जीरो आएगा। मीन्स सभी रियल वैल्यूज़ के लिए, चाहे वो पॉजिटिव वैल्यूज़ हों, निगेटिव वैल्यूज़ हों, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हों, कैसी भी वैल्यूज़ हों, उनके लिए जो ये हमारा जीरो पॉलिनॉमियल दिया जाता है, उसके जो वैल्यू होगी वो जीरो ही आएगी। ठीक है, तो कहा गया कि जो जीरो पॉलिनॉमियल होता है उसके जो रूट्स होते हैं वो सभी रियल नंबर होते हैं। मीन्स उसके कोई 1-2 रूट्स नहीं होते हैं, उसे कितने रूट्स होते हैं, सारे के सारे रियल नंबर। मीन्स माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस के इनफाइनाइट तक ये सभी नंबर जो आएंगे वो क्या होंगे, हमारे जीरो पॉलिनॉमियल के रूट्स होंगे। ठीक है, बात समझ में आई कि हमारे कांस्टेंट पॉलिनॉमियल के पास एक भी जीरोज नहीं होते हैं, एक भी रूट्स नहीं होते हैं। और हमारे जो जीरो पॉलिनॉमियल होती है, कौन सी पॉलिनॉमियल हमारी, ये जीरो वाली पॉलिनॉमियल। ठीक है, इसके पास कौन से रूट्स होते हैं, सारे के सारे रियल नंबर्स इसके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे किसी भी पॉलिनॉमियल के नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं। मीन्स कि हमसे पॉलिनॉमियल को देखें और बता दें कि उसके कितने जीरोस होंगे, इनको डिफाइन करना क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ जीरोस। जैसे हमें कोई लीनियर पॉलिनॉमियल दी जाए x इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस x की वैल्यू अगर हमको 0 के इक्वल लानी है, समझ के बात, तो हम x की वैल्यू क्या पुट करें, बताओ। x की अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करें, कोई भी एक वैल्यू, जैसे मैंने x इक्वल टू 1 ले लिया, तो क्या 1 कभी 0 के इक्वल आएगा, नहीं आएगा। सिर्फ एक वैल्यू है जो x की 0 होगी, जो 0 के इक्वल आएगी। ठीक है, मीन्स मतलब अगर मुझे दिया गया कोई एक लीनियर पॉलिनॉमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये चीज़ नहीं समझ आई होगी ना अभी, फिर समझते हैं। पी एक्स इक्वल टू एक्स, ये मुझे क्या दिया गया है, लीनियर पॉलिनॉमियल दिया गया है, और कहा जाए कि इसके जीरोज निकालो, तो हम क्या करेंगे, जो मुझे पॉलिनॉमियल दिया गया है उसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। ठीक है, उसको पुट किया 0 के इक्वल। अब हम लोग देखेंगे कि किस x की वैल्यू के लिए ये 0 के इक्वल होगा। क्या हम x इक्वल टू 1 लिखें तो 1 इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा, मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। 2 इक्वल टू क्या 0 होगा, नहीं, पॉसिबल नहीं है। सिर्फ 0 इक्वल टू 0 होगा ना, मतलब x की वैल्यू हम लोगों ने क्या डाली, 0 डाली, तो हमारे पास इसका 0
जीरोस जो है इस पी एक्स का क्या आया, 0 आ गया। ठीक है, समझ गया बात। तो इस जो लीनियर पॉलिनॉमियल्स होते हैं उनके नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, केवल 1 होते हैं। उनका केवल एक ही नंबर ऑफ जीरोस होगा, किन पॉलिनॉमियल्स का, जीरोस पॉलिनॉमियल्स का। ठीक है, समझ गया बात। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बारे में सीखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जैसे मेरा x² - 4, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है ना, इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलेंगे। अगर इसके रूट निकाल लो कि इसके कितने रूट होंगे बताओ, ठीक है, नंबर ऑफ रूट्स बताने हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यूज़ निकाली, तो x इक्वल टू आया 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी √4 मीन्स x इक्वल टू +-2। x की 2 वैल्यू आई ना। तो हमने इसमें भी देखा कि जो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स होते हैं उनके पास कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस होते हैं। जो लीनियर पॉलिनॉमियल्स होते हैं उनके पास कितने जीरो होते हैं, 1 जीरो होता है। सिमिलरली इसी तरह जो हमारे क्यूबिक पॉलिनॉमियल होते हैं उनके पास कितने जीरोस होते हैं, 3। एग्जाम्पल से प्रूफ करें, जैसे x³ - 9 इक्वल टू 0 दिया गया है। ठीक है, 0 दिया गया है ना। अब इसके कितने जीरोस होंगे, कोई बताएगा, 3 जीरोस होंगे। कौन कौन से, जैसे x³ इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √9। तो इससे हमें x की कितनी वैल्यूज़ मिलेंगी, 3 वैल्यूज़ मिलेंगी ना। कौन कौन सी, एक होगी एक होगी 3, एक 3 होगी ना। ठीक है, एक होगी -3, ठीक है, और एक होगी +-3। ये 3 रूट्स मिलेंगे। अभी इसको आप मत समझो, ये भी आपके लेवल से ऊपर जाएगा। आप बस खाली इतना समझो कि कोई भी क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, कोई भी ऐसा क्यूबिक पॉलिनॉमियल है तो उसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, 3 होंगे। ठीक है, समझ गए बात। कि लीनियर पॉलिनॉमियल दिया जाएगा तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। क्वाड्रेटिक दिया जाएगा तो नंबर ऑफ जीरोस 2। क्यूबिक होंगे तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि पॉलिनॉमियल्स को हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, डिवीज़न मेथड से हम लोग उनके फैक्टर कैसे निकालते हैं, कि कौन से पॉलिनॉमियल का फैक्टर निकालना है और उसे मुझे किस मेथड से निकालना होगा, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी 2 पॉलिनॉमियल हमें दी जाएंगी उनको हम आपस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे तुमसे कहेगा कि gx इज अ फैक्टर ऑफ fx, मतलब gx जो है वो fx का फैक्टर है और हमें इसको प्रूव करना होगा। तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, हम प्रूव करेंगे कि gx से डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड किया जाएगा, fx को हम लोग डिवाइड करेंगे। अगर इसमें रिमाइंडर जो हमारा आएगा, रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो हम लोग कहेंगे कि हाँ ये एक फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, चलो डिवाइड करके देखते हैं एक बार। x² + 2x + 1 से डिवाइड करेंगे हम लोग किसको, 3x³ + x² + 2x + 5। अब देखो, पहला टर्म देखते हैं हम gx का और पहला टर्म देखते हैं हम लोग fx का। gx में पहला टर्म है x² और fx में पहला टर्म है 3x³। अच्छा बताओ, इस gx के टर्म में, इस टर्म में हम लोग किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि इसके इक्वल हो जाए। 3x से मल्टीप्लाई करने पे जो x² है वो 3x³ बन जाएगा, तो बिल्कुल। तो इस सब 3x से हम इस पूरे gx वाले पॉलिनॉमियल को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3x से हम अगर 3x² को करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा 3x³ और फिर करेंगे 2x को तो आएगा 6x² + 3x। ठीक है, अब इसको हम fx से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करने के लिए इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये सिमिलर है, एक है तो कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे x² पॉजिटिव में, यहाँ पे निगेटिव में है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन है तो माइनस हो जाएगा। तो -6x + x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 5x²। फिर उसी तरह प्लस का 2x माइनस का 3x, ये हो जाएगा माइनस का x और ऊपर प्लस का 5 बचा। अब इस x² को हम लोग किस नंबर से मल्टीप्लाई करें या किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए -5x²। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, तो क्या बनेगा, -5x² - 10x - 5। ठीक है,
अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज किए जाएंगे, सिमिलर हैं, कट गए। अब देखो यहाँ पे -x है, यहाँ पे प्लस का 10x है, ठीक है, तो आएगा इसमें 9x, और ये भी दोनों क्या है, सॉरी सेम साइन के हैं तो ये कटेंगे नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस का 10। तो क्या हम लोग का जो रिमाइंडर है, क्या अब ये हमारे जो डिवाइजर था, जो हमारा gx था, इससे छोटा हो गया ना, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है। जब इसकी डिग्री उससे छोटी हो गई तो ये आगे डिवाइड नहीं होगा, मीन्स ये रिमाइंडर हो गया ना, ये रिमाइंडर बन गया। अब रिमाइंडर हमारा 0 के इक्वल तो है नहीं, मीन्स यहाँ पे जो gx था वो gx fx का फैक्टर नहीं है, ठीक है, समझ के बाद। यहाँ पे जो gx है उससे अगर हम लोग fx को डिवाइड किए तो हमारे पास रिमाइंडर जो आया वो 0 के इक्वल नहीं आया, उसकी वैल्यू थी 9x + 10। अगर यही रिमाइंडर 0 के इक्वल होता तो हम लोग बोलते जो ये gx है ये हमारे fx का क्या होगा, एक फैक्टर होगा, ठीक है। बट ये रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है, तो इसे हम लोग बोलेंगे द fx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ fx, ठीक है। अब इसके थ्रू हम लोगों ने दो पॉलिनॉमियल को आपस में डिवाइड करना सीख लिया ना। अब इसी तरह हम लोग के जो अदर क्वेश्चंस हैं, हमारी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हम लोग डिवाइड करके उनके फैक्टर हैं या नहीं है उनको फैक्टराइज कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कौन सा पॉलिनॉमियल किस पॉलिनॉमियल का रूट है या उसका फैक्टर है, ओके। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद द फैक्टर थ्योरम को हम लोग पढ़ेंगे। फैक्टर थ्योरम कि मतलब कोई भी पॉलिनॉमियल या कोई भी, तुम्हारे में इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बारे में है बात, तो कोई भी ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है जैसे ax² + bx + c, ये एक जनरल फॉर्म होता है, किसका फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जैसे x² + x + 1 ये हमने लिखा, तो यहाँ पे जो x² का टर्म होता है इसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक टर्म। ये जो x का टर्म होता है लीनियर टर्म होता है क्योंकि इसकी पावर 1 है, ठीक है। इनका जो सामने इनके साथ जो चिपका हुआ सा नंबर लिखा होता है, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो इनके साथ जो चिपका हुआ सा नंबर लिखा हुआ इसे हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसे, कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट, जिसके साथ चिपका हुआ है। तो यहाँ पे जैसे लिखा जाए 6x² + 4, इसमें तुमसे पूछा जाए कि बताओ व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट क्या है, तो हम क्या देखेंगे कि x² के साथ कौन चिपका है, ये 6 चिपका हुआ है ना, तुरंत बता देंगे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। ये भी खाली मैंने तुमको कोफिशिएंट टर्म समझाया, कोफिशिएंट होते क्या हैं, ये फैक्टर थ्योरम के बारे में नहीं था, ओके। फैक्टर थ्योरम हम लोग समझते हैं कि तुमसे अगर कहा जाए कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसके कितने रूट्स होंगे, कितने जीरोज होंगे, उसके 2 होंगे। तो हम लोगों ने एज्यूम किया कि माना कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है fx = ax² + bx + c, और फिर उसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे, एक हो गया p, एक हो गया q, ठीक है। यही 2 कोई रूट्स आएंगे। अब इन्हीं को हम एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझना चाहें कि अगर मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दी गई है, कौन सी पॉलिनॉमियल, x² - 3x + 2, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को हमें फैक्टराइज करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग देखेंगे कि किन वैल्यू पे हम इसमें x की कैसी वैल्यू पुट कर दें कि जो मेरा ये fx या px = जो दिया गया है ये 0 के इक्वल हो जाए। किसके इक्वल हो जाए, 0 के। जैसे अभी हमने ऊपर किया था ना, पहले कुछ क्वेश्चन किया है ना ऊपर, इसमें वैल्यू ढूंढते हैं कि किस वैल्यू पे हमारा जो पॉलिनॉमियल है वो 0 पॉलिनॉमियल कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे fx जो है इसमें अगर हम लोग वैल्यू क्या पुट करें, 2, x की जगह पे क्या पुट करें, 2 वैल्यू पुट करें, मीन्स f2 की वैल्यू निकालें। f2 की वैल्यू निकालने का मतलब हुआ कि जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट करना है। तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 × 2 + 2, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर हुआ 4 माइनस 3 × 2 = 6 + 2, मीन्स 6 - 6 = 0। मीन्स x = 2 पे, x = 2 पे जो हमारा ये fx था वो किस में कन्वर्ट हो गया है, एक 0 पॉलिनॉमियल में कन्वर्ट हो गया है, ठीक, कन्वर्ट हुआ ना।
तो ये जो x इक्वल टू 2 है, इसमें अगर हम 2 को इधर क्या करें, ट्रांसफ़र करें, तो क्या आएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो x माइनस 2 है, ये हमारे इस पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। इसी तरह जैसे हमने ऊपर लिखा नहीं था कि gx इज अ फैक्टर ऑफ fx, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि जो हमारा gx है या fx, जो हमारा ये निकल के आया है x माइनस 2, ये हमारे fx का क्या है, फैक्टर है, ठीक है। जिसको हम लिखेंगे x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx, मीन्स fx जो हमारे पॉलिनॉमियल दिया गया है, इसकी बात की जा रही है, ठीक है। हम लोग दूसरी वैल्यू पुट करके देखते हैं। हमारा इक्वेशन क्या है, हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन। अभी इसमें हमने x इक्वल टू 2 पे निकाला, तो हमारा जो fx था वो किस में कन्वर्ट हो गया, 0 में कन्वर्ट हो गया। जो हमारा fx दिया गया है 0 में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। अब इसमें दूसरी कोई अदर वैल्यू, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो 2 वैल्यूज़ निकलेंगी, तो एक तो निकल आई, दूसरी निकाल के देखते हैं। अगर हम लोग f1 की वैल्यू निकालते हैं, मीन्स x की जगह पे 1 वैल्यू पुट करते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, 1 माइनस 3 1 जा 3 प्लस 2, तो क्या हो गया 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने देखा कि x इज इक्वल टू 1 के लिए भी हमारा जो fx था वो किस में कन्वर्ट हो गया, 0 पॉलिनॉमियल में कन्वर्ट हो गया ना। तो ये x इज इक्वल टू 1, इस 1 को हम लोग इधर ट्रांसफ़र किए, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया 0। तो जो x माइनस 1 ये भी क्या होगा, हमारे x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx, जो हमारा ये पॉलिनॉमियल fx दिया गया है, इसका भी एक क्या होगा, ये रूट होगा, कौन, x माइनस 1। x माइनस 1 हमारा क्या होगा, रूट होगा। तो हमने देखा कि x माइनस 1 एंड x माइनस 2 बोथ आर द फैक्टर ऑफ fx। जो हमारा fx पॉलिनॉमियल है उसके 2 फैक्टर निकले। कौन कौन से फैक्टर निकले, एक निकला x माइनस 1 और एक निकला x माइनस 2। इसे ही हम लोग मतलब किसी भी पॉलिनॉमियल के फैक्टर को फाइंड आउट करना वो क्या कहलाता है, फैक्टराइज थ्योरम या फैक्टर थ्योरम कहलाता है, ठीक है। अब इस चैप्टर में जैसे हमने कभी क्वेश्चन एक्सरसाइज में देखे हैं, जैसे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब किसी भी टर्म्स को सिंप्लीफाई करना, उनके लिए कुछ फार्मूलाज हैं। जैसे जब कभी स्क्वायर वाले टर्म्स होंगे तो उनके लिए, कभी क्यूब वाले टर्म्स होंगे तो उनके लिए। तो अच्छा, तुमको कभी किसी इक्वेशन में दे दिया जाए x प्लस 6 का होल स्क्वायर, अगर इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा तो इसमें हमको किस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, फर्स्ट वाले फॉर्मूले की। मीन्स कोई 2 टर्म है जिनको हम लोगों ने आपस में ऐड किया है और उसका फिर स्क्वायर निकालना है, तो उसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो उसको लिख सकते हैं हम लोग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के टर्म में। किसको, a प्लस b का, मतलब किन्हीं 2 टर्म को ऐड करके अगर उनका स्क्वायर कर रहे हैं तो उसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह a माइनस b का अगर होल स्क्वायर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। 2 टर्म को अगर हम लोग माइनस करके उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो उसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम लिख कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। फिर सिमिलरली इसी तरह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b। ये सभी फॉर्मूले, ये सभी के सभी फॉर्मूले आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, और सभी फॉर्मूले तुम्हारे बुक में दिए भी गए हैं और इनका यूज भी किया गया है। इससे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया x माइनस 7 का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, ये हुआ। या फिर तुमसे पूछ लिया गया कि 99 का स्क्वायर बताओ, ठीक है। और 99 का स्क्वायर कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a माइनस b का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज की जाएगी ना। तो इनके थ्रू हम लोग इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। या तुमसे कभी कह दिया गया कि 105 का स्क्वायर निकालो, तो हम लोग क्या करेंगे,
100 + 5 का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज कर लिया। कभी तुमसे कह दिया गया कि बताओ 99 का क्यूब बताओ, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, 100 - 1 का होल क्यूब निकाल लेंगे। इसी तरह तुमसे कभी कह दिया 104 का कभी क्यूब निकालो, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, 100 + 4 का होल क्यूब निकाल लेंगे। इन सभी एग्जाम्पल्स का यूज हम लोग अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को इजी करने में, अपने इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने में यूज करते हैं। ठीक है, इन सभी इक्वेशंस की स्क्रीनशॉट ले लो और इनको याद कर लो, कॉपी में लिख भी लेना। ठीक है, और उसके बाद इसको याद करना, और याद करना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए, क्योंकि इनका यूज़ तुम्हारे पॉलिनॉमियल के चैप्टर में ही नहीं, तुम्हारी इंटायर मैथ में, जब तक तुम मैथ पढ़ोगे तब तक तुम इसका यूज करते रहोगे इन फॉर्मूले का, चाहे तुम्हारा क्लास 9th हो, क्लास 10th हो, क्लास 11th हो, क्लास 12th हो, इन फार्मूलों का यूज तुम करते ही रहोगे। ठीक है, तो इनको याद करना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसी के साथ ये चैप्टर क्या हुआ, ख़त्म हुआ। इसको हमने ब्रीफली पढ़ा है, इसमें हम लोगों ने अपने जितने भी मेन टॉपिक्स थे उनको कवर कर लिया है, पॉलिनॉमियल्स को। अब इसके बाद हम लोग इसी चैप्टर का क्या करेंगे, रिवीजन, किसके थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू, क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उसमें इस पॉलिनॉमियल चैप्टर के हम लोग क्वेश्चंस की रिवीजन करेंगे, और उसमें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन, इन सभी को हम लोग लगाएंगे। और इस वीडियो में अगर कोई ऐसा टॉपिक रहा हो जो तुमको समझ में ना आया हो, तो वहाँ पे उस वीडियो को पॉज करके और रिमाइंड करके पीछे जा करके थोड़ा सा एक बार फिर देखना, और उसके बाद भी अगर तुमको समझ में नहीं आया किसी भी टॉपिक में, कोई भी टॉपिक हो वो आपको समझ में ना आया हो, तो उसको आप कमेंट करना। ठीक है, और उसको हम कमेंट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, या फिर किसी एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे, एक छोटी सी 1 मिनट 2 मिनट की वीडियो बना करके उस स्पेसिफिक टॉपिक को समझा देंगे। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को एक दूसरे के पास शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्त का भी फ़ायदा हो सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।